पहला अचीवमेंट। दूसरी चीज़, मैं यहाँ से तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए की इनकम कर चुका हूँ। हाईएस्ट इनकम तकरीबन 2 लाख रुपए महीने की मेरी जा चुकी है। जब मैंने वेस्टीज को मुझे पहली बार जब मुझे विजन दिखा तो मुझे इसके अंदर ये चीज़ समझ में आई कि अगर इस बिज़नेस को बिल्ड करा तो इतने बेनिफिट्स हैं इस बिज़नेस को बिल्ड करने के कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं अपने अभी ट्रेनिंग पार्ट में भी उसको रखूँगा। इस बिज़नेस को जब मैंने ज्वाइन कर लिया, नो डाउट इस तरह के सेशन में मैं लगातार आया, क्योंकि इस बिज़नेस में आपको बिज़नेस बनाने से पहले अपनी मेंटेलिटी, अपनी मानसिकता के ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। और नो डाउट उन चीज़ों को भी मैं इस ट्रेनिंग पार्ट के अंदर रखूँगा। यानी कि सफलता पहले आपके दिमाग में आएगी, उसके बाद वो हकीकत में आएगी, आपके बैंक बैलेंस में भी रिफ्लेक्ट होगी, आपकी पर्सनैलिटी में भी रिफ्लेक्ट होगी। तो मैं लगातार इस तरह की मीटिंग में आना शुरू हुआ, माइंड ने शेप लेना शुरू करा, मेरा स्किल्स बढ़ना शुरू हुआ, जिसकी वजह से आज 36,250 से ज़्यादा लोग मेरे टीम के अंदर ज्वाइन हो चुके हैं। ये मेरा पहला अचीवमेंट। दूसरी चीज़, मैं यहाँ से तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए की इनकम कर चुका हूँ। हाईएस्ट इनकम तकरीबन 2 लाख रुपए महीने की मेरी जा चुकी है। और अगर मैं बात करूँ, हुंडई वर्ना टॉप मॉडल मैं यहाँ से रन करता हूँ। तकरीबन हिंदुस्तान के तकरीबन 300 साढ़े 300 से ज़्यादा शहरों के अंदर मेरी डाउनलाइंस हैं जो वहाँ के ऑफिस से अपने प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं। वो प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, मुझे पता भी नहीं वो क्यों करते हैं, उनको क्या ज़रूरत है, वो कब करते हैं, मुझे सब एप्लीकेशन पर ट्रैक हो जाता है। यानी कि बिज़नेस सिस्टम अपने आप में एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। यानी अगर मैं और सरल शब्दों में कहूँ तो मेरे हज़ारों डाउनलाइन सब अलग अलग, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ शायद। मैं इवन यहाँ पर भी आप सबको नहीं जानता। वो चाय पीते हैं तो मुझे पैसा आता है, वो साबुन यूज़ करते हैं तो मुझे पैसा आता है, वो शैम्पू यूज़ करते हैं तो पैसा आता है, वो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो मुझे पैसा आता है, वो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो मुझे पैसा आता है। ये बात आज आपको समझ में मैं बता पा रहा हूँ कि मैंने अचीव करा, लेकिन जिस वक्त ये शुरुआत करा था ये उस समय केवल दिमाग को समझ में आया था। और वहाँ कुर्सी पर बैठे बैठे एक बात समझ में आई थी कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है, और इस सफ़र में आज मैं यहाँ तक पहुँचा। राइट। तो मैंने अपने कुछ अचीवमेंट बताए। क्यों बताया? इसलिए नहीं बताया कि मैं बहुत ज़बरदस्त हूँ। देखिए, मैं एक आम इंसान हूँ। ज़बरदस्त कौन है? वेस्टीज का प्लेटफॉर्म। क्योंकि अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो इस आम इंसान को खास बनने का मौका नहीं मिलता। राइट। और अब यही एक मौका आपके पास भी है। अगर आज आपके लिए भी क्या कहते हैं ना, एक बहुत क्रूशियल दिन है, ये हल्के में मत लीजिएगा इधर उधर। अभी अगर आपका दिमाग है तो आप इसको यहाँ पर फोकस करिए। अभी तक मुझे नहीं पता आपने पूरा प्रेजेंटेशन किस एटीट्यूड से देखा। प्रेजेंटेशन बहुत ज़बरदस्त बताया गया है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, एक आम इंसान को पता ही नहीं होता कि अपॉर्चुनिटी होती क्या है। एक स्टोरी से अपनी बात शुरू करूँगा। राइट। एक एग्जीबिशन थी, पेंटिंग्स थी, मूर्तियाँ थी, और वहीं पर एक फिलोसफर भी था जो वहाँ पर उन पेंटिंग्स को देख रहा था। अब एक उसी पेंटिंग्स के साथ एक मूर्ति, उस मूर्ति के चेहरे पर बाल ही बाल है, चेहरा नहीं दिख रहा, और पीछे से वो मूर्ति गंजी है। राइट। समझ में आ रहा है? यहाँ से कुछ नहीं, तो सारे बाल मुंह के ऊपर। और उस मूर्ति का टाइटल क्या था? अपॉर्चुनिटी, अवसर, मौका। उन्होंने उसके जो क्रिएटर थे उन्होंने उनसे पूछा कि ये कैसी अपॉर्चुनिटी, मतलब क्या सोच के इसका नाम अपॉर्चुनिटी रख दिया? तो उन्होंने कहा, देखिए मेरी फ़िलॉसफी क्या थी, मैंने मतलब ये क्या सोच के बनाया। जीवन में हर एक इंसान को कभी ना कभी, किसी ना किसी वक्त ज़िंदगी बदलने का मौका मिलता ज़रूर है। राइट। अब होता क्या है कि जो नॉन ट्रेंड लोग हैं, मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ ना, नॉन ट्रेंड, वो ये नॉन ट्रेंड लोग कौन होते हैं? जो तैयारी करते नहीं, इसीलिए जीवन भर असफल भी रहते हैं। तो सबको कभी ना कभी जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन मौका ठीक वैसे ही होता है जैसे मूर्ति के चेहरे पर बाल है। हम लोग उस अवसर को पहचान नहीं पाते कि यही वो मौका है जो हमको 360 डिग्री हमको हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। अब क्योंकि चेहरे पर बाल है तो हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। राइट। अब मौका आपके सामने आता है, रुकता है, कई बार वो खटखटाता भी है आपको, लेकिन जो लोग तैयार नहीं है उन्हें मौके का नॉक करना शोर लगता है। कहते हैं यार क्यों शोर मचा रहे, हटो यार, हमसे दूर जाओ। और एक वक्त के बाद अपॉर्चुनिटी पलट के वापस जाना शुरू कर देती है, मौका वापस जाने लगता है। कई सारे लोग जब मौका वापस जाता है तो उसको पहचान जाते हैं और उसको पकड़ना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए एक बार मौका वापस गया तो अपॉर्चुनिटी पीछे से गंजी होती है, कभी भी हाथ नहीं आती। राइट। आपको तभी पकड़ लेना था जब आपको सामने से समझ में आई थी। तो मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ, आज आप इस सेशन के अंदर आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आज आपने अपना दिमाग खुला रखा, दिल खुला रखा, जैसे उस दिन मेरा भी ओपन था, उस दिन जिस दिन मैं पहली बार आया था, अगर मैं भी मोबाइल में लग गया होता, मेरा फोकस इधर उधर होता और ये बात मुझे समझ में नहीं आई होती, तो मैंने शायद इतने इनपुट्स दिए ही नहीं होते कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ। तो आज आपने भी पूरा फोकस यहाँ पर बना के रखना है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यस और नो? और मैं गारंटी कह रहा हूँ कि अगर आप वो बात समझ पाए जो मुझे समझ में आई, मेरे जैसे 5,000 से ज़्यादा लोगों को समझ में आई, तभी उनकी आमदनी 1 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक पहुँची है, तो आप भी इस श्रेणी में आ सकते हैं।